प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक स्वप्न वासव दत्तम के प्रथम अंक के मुख्य श्लोकों की व्याख्या कराऊंगा, क्योंकि यह पुस्तक स्वप्न वासव दत्तम मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अब इसकी पुनरावृत्ति के रूप में इसके मुख्य श्लोकों की व्याख्या एक बार पुनः समझा देता हूँ। तो इसका जो पहला श्लोक है वो नंदी पाठ है, क्योंकि कोई भी रचनाकार, साहित्यकार, लेखक अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ईश स्तुति करता है, अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करता है कि मेरी पुस्तक, मेरा कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाए। तो प्रथम जो श्लोक है इसका प्रथम अंक वो उदय नवेंदु सवर्णा वासवदत्ता ब्लौ बलस्य त्वाम पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंतगभ्रौ भुजौ पाताम वसंतकभ्रौ भुजौ पाताम। उदय नवेंदु सवर्णा, इसमें कवि ने भास ने अपने इष्ट देव बलराम की स्तुति की है। इसमें कहा गया है कि उस बलराम की भुजाएं आपकी रक्षा करें। वो बलराम की भुजाओं की यहाँ विशेषता बताई गई, वो बलराम की भुजाएं कैसी हैं। तो ये उदय नवेंदु सवर्णा, उदय उदित होते हुए, नव इंदु नवीन चंद्रमा, अभी उदित हुआ, जब उदित होते हुए नवीन चंद्रमा जैसी, नवेंदु सवर्ण वर्ण वाली है, जो उदित होते हुए नवीन चंद्रमा के जैसे वर्ण वाली है। और आशव दत्ता अबलव, आशव दत्ता मध्य पिलाने वाली है। अबलव बलराम की पत्नी रेवती, जो बलराम की भुजाएं बलराम की पत्नी रेवती को मध्य पिलाने वाली हैं। और क्या विशेषता है उनकी? पद्मावतीर्ण पूर्णौ, पद्मावतीर्ण पूर्ण खिले हुए कमल के जैसी शोभा वाली है। वसंत कब्रौ कमरौ, वसंत कमरौ, वसंत की जैसी कमनी है, वसंत ऋतु जैसी जो कमनी है, सुंदर है। ऐसी बलराम की भुजाएं भुजौ बलस्य भुजौ त्वाम पाताम, ऐसी बलराम की भुजाएं तुम्हारी रक्षा करें। इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं। उदय नवेंदु सवर्णौ, उदय नव इंदु, नवश्चे असव इंदु नवेंदु। कर्मधारय समास। आसव दत्ता अबलौ, दत्तः आस्वय यस्य सा, आसव दत्ता। पद्मावतीर्ण पूर्णौ शब्द है, पद है जो इसका, पद्मायाः अवतीर्णम पद्मावतीर्णम, तेन पूर्णौ पद्मावतीर्ण पूर्णौ, वसंत कमरौ, वसंत इव कमरौ। कर्मधारय समास। वसंत इव कमरौ उपमित समास, उपमा दी गई, उपमित समास। अगला श्लोक, अगला महत्वपूर्ण श्लोक, श्लोक नंबर 2 है, जो इस प्रकार है। श्लोक नंबर 3, ये योगेंद्रायण कहता है। जब योगेंद्रायण और वासवदत्ता वन में चले जाते हैं, क्योंकि आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा, आपकी निम्न श्लोकों में से किसी एक की सह प्रसंग व्याख्या करिए या 2 की सह प्रसंग व्याख्या करिए, प्रसंग में यह होगा, तो आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी। इसमें योगेंद्रायण वासवदत्ता जब वन में चले जाते हैं और वहाँ पद्मावती के सैनिक आश्रम में स्थित लोगों को, सन्यासियों को
हटो हटो की आवाज़ कहकर हटा रहे हैं, तब योगेंद्रन कहता है कि क्या, अरे यहाँ भी हटाया जा रहा है। तो योगेंद्रन बोलता है कि यहाँ धैर्यपूर्वक आश्रम में रहने वाले और वन के कंद मूल फल खाकर गुजारा करने वाले जो साधु सन्यासी हैं, जो वल्कल वस्त्र धारण करते हैं, इनको कौन यहाँ हटा रहा है, कौन परेशान कर रहा है, कौन भयभीत कर रहा है, और कौन है जो कि इस शांत तपोवन को अशांत बना रहा है। तो ये श्लोक योगेंद्रायण कहता है, महामंत्री योगेंद्रायण ये श्लोक बोलता है वासुदेव के साथ प्रथम अंक में, वन में। धीरस्य आश्रम संश्रितस्य वस्ते तुष्टस्य वन्यै फलै मान अर्हस्य जनस्य वल्कलवतः त्रासे समुत्पाद्यते उत्सिक्तो विनियातपित पुरुषो भाग्यै चलै विस्मितः कोयं भो निभृतं तपोवनम इदम ग्रामी करोति। आज्ञा आचार्य योगेंद्रन कहते हैं कि जब वो हटो हटो की आवाज़ आती है कि कौन हटो हटो का रहा है, क्यों, किसकी आज्ञा से कर रहे हैं, जो कि धीरस्य आश्रम संस्कृतस्य धैर्यपूर्वक आश्रम में रहने वाले ये साधु सन्यासी या आश्रम में बड़े धैर्यपूर्वक रहते हैं, वस्ते रहते हैं, तुष्टस्य तुष्ट संतुष्ट, वन्य फलै वन के फलों को खाकर, और जो वन के कंदमूल फल खा करके संतुष्ट रहते हैं, मान अर्हस्य जो साधु सन्यासी मान के योग्य हैं, जनस्य ऐसे लोगों को, वल्कलवतः वल्कल वस्त्र पहनते हैं, जो वल्कल वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे लोगों के त्रासे समुत्पाद्यते को अयम कौन है जो त्रासे मन भय उत्पन्न कर रहे हैं, ये कौन है जो हटो हटो कह करके इनको डरा रहा है, इनमें भय पैदा कर रहा है। उत्सिक्तो विनियातपूर्व से ये उद्दंडतापूर्वक विनय से हट रहा है, अनीति का आचरण कर रहा है। पुरुष भाग्य चलम विस्मिते अपने चंचल भाग्य से ये घमंडित होकर विस्मित होकर, को अयम अरे कौन है, भो अरे निवृतम तपोवनम इस शांत तपोवन को ग्रामी करोति अशांत बना रहा है, अरे कौन इस शांत तपोवन को अशांत बना रहा है हटो हटो की आवाज़ करके। ये कौन है जो साधु सन्यासियों को परेशान कर रहा है, जो साधु सन्यासी धैर्यपूर्वक रहते हैं, कंदमूल फल खाकर गुजारा करते हैं, वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फिर ये कौन व्यक्ति है जो इनको परेशान कर रहा है हटो हटो करके, यहाँ शांत तपोवन को अशांत बना रहा है। इसमें जो विशेष है, विशेष टिप्पणियाँ व्याकरणात्मक, आश्रम संश्रितस्य आश्रमम संश्रितम इति आश्रम संश्रितस्य आश्रम में रहने वाले, वल्कलवतः वल्कलम अस्ति अस्य इति वल्कलवान जो वल्कल वस्त्र धारण करे, वल्कलवतः वल्कल मतुप, विनियात अपेत पुरुषः विनियात अपेतः इति जो विनय से हट रहा है, निवृत्तम नी उपसर्ग धी धातु तप्तते, ये व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हो गई। अब के उसके बाद ये है श्लोक नंबर 4। ध्यान दें, ये श्लोक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, अंक का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। श्लोक नंबर 4 इस अंक का महत्वपूर्ण श्लोक, जिसमें कहा गया है जब आश्रम में वासुदत्ता हटो हटो की आवाज़ सुनती है तो वो बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि वह तो महारानी थी, राजकुमारी थी, वासुदत्ता महारानी थी, तो वो उससे परेशान होती। तब आचार्य वासुदत्ता, आचार्य योगेंद्रायण, महामंत्री योगेंद्रायण वासुदत्ता को धैर्य बंधाते हुए कहते हैं, हे राजकुमारी, हमने अभी एक बड़ी योजना का प्रारंभ किया है, बहुत बड़ा काम किया चालू किया, तो इसमें परेशानी तो आएंगी, इसलिए आप तो धैर्य रखो, और फिर आप इन छोटी छोटी बातों से परेशान क्यों होती, क्योंकि आप भी तो पहले इसी तरह चलती थी, क्योंकि जब पता चलता ही नहीं कौन है, और वहाँ ये कहा जाता है कि मगध देश की राजकुमारी पद्मावती अपनी माँ से मिलने यहाँ आश्रम में आई है और उसके सैनिक हैं जो हटा रहे हैं, तब उसको देख के कहते हैं पूर्वम त्वया अपि अभिमतम गतम एवासित श्लाघ्यम गमिष्यसि पुनर्विजयेन भरतो कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। ये श्लोक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है राजकुमारी, यह है महारानी, त्वम पूर्वम त्वयापि, पहले तुम भी तो,
अभिमतम गतम एवासित, इसी तरह चला करती थी। पहले आप भी तो इसी तरह जाती थी जैसे ये चल रही। अभिमतम गतम एवासित, जैसे इसी तरह इच्छानुसार, मतलब इच्छानुसार चला करती थी अपनी इच्छा से। साही राजसी ठाठ फाट से आप भी इसी तरह चलती थी। और श्लाघ्यम गमिष्यति, इसी तरह प्रशंसा की पात्र बन करके राजसी ठाठ बाट से गमिष्यति फिर जाओगे। पुनर्विजयेन भर्तु, जब फिर विजय होने पर भर्तु स्वामी के, जब आपके पति पुनः विजयी हो जाएंगे फिर उसी तरह राजसी ठाठ बाट से चला करोगे। काल क्रमेण जगतः परिवर्तमाना, है महारानी, है राजकुमारी, ये जगत संसार काल के क्रम से घूमता है, समय के क्रम से। चक्रार पंक्ति, इसमें सुख और दुख है वो काल क्रम, समय के क्रम से आते जाते रहते हैं। चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, मनुष्य की भाग्य की जो रेखा है वो चक्रार पंक्ति, रथ के पहिए के आरों के समान, रथ के पहिए के आरों के समान भाग्य की रेखा ऊपर और नीचे चलती रहती है। भाग्य में सुख और दुख का क्रम चलता रहता है। इसलिए आप धैर्य रखें, परेशान नहीं हो। आप अब दुख है, उसके बाद सुख आएगा, ये तो क्रम है संसार का। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का क्रम चलता रहता है। इसलिए आप धैर्य धारण करें। जब आपके पतिदेव पुनः जीत जाएंगे फिर आप उसी तरह महारानी बन रहेंगी और उसी तरह चला करेंगे। इसमें जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं वो इस तरह, वक्तु कामा वक्तुम कामः अभिलाषा यस्यसा, जिसकी बोलने की अभिलाषा हो। अवधूयन्ते, अव उपसर्ग, धो धातु, लट यक प्रत्यय। काल क्रमेण, कालस्य क्रमेण तृतीय तत्पुरुष समास। भाग्य पंक्ति, भाग्य से पंक्ति, भाग्य की रेखा, षष्ठी तत्पुरुष। चक्रार पंक्ति, चक्रस्य अरहा तेषाम पंक्ति। और परिवर्तमाना, परिवृत, लट लकार सानिच,